6 फरवरी 1958। ये दिन यूनाइटेड और इंग्लिश हिस्ट्री में कुछ ऐसे दर्ज हुआ कि आज भी उस दिन की यादें दुख देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूनिक एयर डिजास्टर की। 6 फरवरी 1958 को 3:04 पर ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर लगी घड़ी तब रोक दी गई जब वहां न्यूज़ ये पहुंची कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट म्यूनिक एयर डिजास्टर में शामिल हो गया है। 8 फर्स्ट टीम प्लेयर्स ने अपनी जान गंवाई, साथ ही साथ 20 और लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया। बट कैसे ये जो लॉस था लाइफ्स का, उसने आगे आने वाली जनरेशन को मोटिवेट किया? कैसे यूनाइटेड की हिस्ट्री में वो दर्ज हुआ काला दिन आज एक मोटिवेशन की तरह लिया जाता है यूनाइटेड की एकेडमी में और यूनाइटेड के क्लब में? कैसे इस एक ट्रेजेडी ने यूनाइटेड को एक पावर हाउस बना दिया? कैसे इस एक ट्रेजेडी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉलो करा जाने वाला क्लब बना दिया और सबसे ज़्यादा इमोशनल क्लब भी बना दिया? लोग अक्सर हमसे ये कहते हैं कि यूनाइटेड फैंस अपनी हिस्ट्री का राग अलापते हैं। लोग अपने पास में अचीव की गई सक्सेस का ढिंडोरा पीटते हैं। बट सवाल मेरा उन सबसे ये है कि हमारे पास हिस्ट्री है तो हम उसके बारे में क्यों बात ना करें? और हिस्ट्री हमारी सिर्फ सक्सेस से बनी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है और उन बहुत कुछ खोने वालों में वो 8 प्लेयर्स थे और उन 8 प्लेयर्स की फैमिली थी जिन्होंने अपने बच्चे खोए। इस फुटबॉल क्लब ने 8 उभरते हुए सितारे खोए। इंग्लैंड ने अपने फाइनेस्ट सुपरस्टार्स खोए और वर्ल्ड फुटबॉल ने जो रूल कर सकते थे वर्ल्ड फुटबॉल को, उन्होंने अपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर खोए। सर मैट बसबी जो उस इंसिडेंट के बाद अगले 10 साल तक अपनी यूरोपियन ग्लोरी को चेस करते रहे, 10 साल के बाद जब फाइनली मई 1968 में जाकर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपियन कप उठाया, जिस ग्लोरी को चेस करने के लिए उन्होंने वो जानें गंवाई थी म्यूनिख एयरपोर्ट पर, तब जाकर सही मायने में यूनाइटेड में जो रहते हुए उन लोगों ने जान गंवाई थी, उनको असली ट्रिब्यूट मिला। इस बीच बहुत सारे क्लब्स ने मदद का हाथ बढ़ाया और उन्हीं में से 2 क्लब्स ऐसे थे जो वर्ल्ड फुटबॉल के पावर हाउस हैं। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में था रियल मैड्रिड का। जी हाँ, सैंटियागो बर्नाबाउ, उस टाइम के रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट, उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने अपने 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हिस्ट्री में, जिनका नाम रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, डी स्टेफानो एंड फ्रैंको पुस्कास, उन दोनों को यूनाइटेड को ऑफर किया। और सैंटियागो बर्नाबाउ ने यह भी कह दिया कि जो भी वेजेस का उनका खर्चा होगा, आपको वेजेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, हम उन वेजेस को 70% तक कवर करेंगे। बट जो मैट बसबी ने इसके बाद किया, वो सभी को चौंकाने वाला काम था। सर मैट बसबी ने वो ऑफर ठुकरा दिया और बल्कि उन्होंने रिटर्न में ये मांगा कि हम आपके साथ फ्रेंडली मैचेस खेलना चाहते हैं। तो रियल मैड्रिड ने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ रियल मैड्रिड ने ये भी बोला कि उस म्यूनिक एयरक्राफ्ट में जितने भी सर्वाइवर्स थे, उनके लिए फ्री हॉलीडे पैकेज रहेगा कि वो आकर अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं स्पेन में, स्पेशली मैड्रिड में। और पेंडेंट बनवाए गए रियल मैड्रिड के द्वारा और उन पेंडेंट की सेल से जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो रेवेन्यू मैनचेस्टर पहुंचाया गया यूनाइटेड की हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ उस साल 1958 में जब रियल मैड्रिड ने वो चैंपियंस लीग, जो कि उस टाइम पे यूरोपियन कप था, उसको जीता, तो उन्होंने एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ये कहा कि वो कप ये यूनाइटेड को पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि उस साल हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड वो कप जीत जाती। बट आखिर ये हादसा हुआ कैसे और ये हादसा आज यूनाइटेड की हिस्ट्री में अभी तक क्यों मोन किया जाता है और क्यों लिवरपूल, मैन सिटी जैसे क्लब्स भी इस दिन अपनी राइवलरी भुलाकर सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर जो भी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उनके लिए अपना रिस्पेक्ट ट्रिब्यूट पेश करते हैं? आज ही इंस्टाग्राम पर लिवरपूल ने और मैनचेस्टर सिटी ने एक पोस्ट शेयर किया है हमारे जो डेड्स थे उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। तो लिवरपूल ने उस टाइम पर, जो उस टाइम के मैनेजर थे उनके, बिल शेंकली, उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड के साथ जो हादसा हुआ है हमारे साथ भी हो सकता था और आज जो हम मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं यूनाइटेड में
सर मैट भी यही करते अगर लिवरपूल के साथ ये हुआ होता तो बिल शैंकली ने अपने 5 प्लेयर्स को लोन करने का फैसला किया यूनाइटेड को, क्योंकि यूनाइटेड का फर्स्ट टीम का स्क्वाड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उनके पास कुछ बचा नहीं था। फर्स्ट टीम में खेलने वाले सारे प्लेयर्स उन्होंने खो दिए थे। और 13 दिन के बाद, ठीक 13 दिन के बाद जब यूनाइटेड को शेफील्ड वेडनेसडे के अगेंस्ट खेलना था तो उनके पास फील्ड करने के लिए 11 प्लेयर्स नहीं थे। बट सर मैट बसबी ने उस ऑफर को ठुकराया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ठुकराया, आउट ऑफ राइवलरी नहीं ठुकराया था। बट ये राइवलरी जो आज यूनाइटेड और लिवरपूल की बनी हुई है, क्यों लिवरपूल फैंस और यूनाइटेड फैंस एक दूसरे से इतना हेट करते हैं, उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है कि उनको पता है कि दुनिया में अगर कोई ऐसा क्लब है जो कि उनको डिथ्रोन कर सकता है तो वो एक दूसरे का ही क्लब है। साथ ही साथ यूनाइटेड को ये भी पता है कि जिस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी सपोर्ट की, मोरल सपोर्ट की, तो लिवरपूल ने उनका साथ दिया। और हिल्सबोरो डिजास्टर के बाद जब लिवरपूल के 96 फैंस ने अपनी जान गंवाई थी हिल्सबोरो डिजास्टर में, तब यूनाइटेड ने भी सेम चीज ऑफर की थी, कंडोलेंसेस ऑफर किए थे। उस टाइम किसी प्लेयर की डेथ नहीं हुई थी तो वो प्लेयर वाला जो सीन था वो इन्वॉल्व नहीं हुआ था। बट इन दोनों क्लब्स के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो काबिले तारीफ है। इस डिजास्टर से उभरते हुए यूनाइटेड को 10 साल लग गए। जी हाँ, 10 साल के बाद जब यूनाइटेड ने फाइनली जाकर वो यूरोपियन कप उठाया, तब सर मैट का वो सपना, और सर मैट से पहले उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों का सपना पूरा हुआ। एंड मतलब उस साल जब यूनाइटेड के साथ ये हादसा हुआ तो उस साल यूनाइटेड ने एफए कप में फाइनल में जगह बनाई अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, क्योंकि किसी ने ये भरोसा नहीं किया था कि एक टीम जिसने अपने 8 फर्स्ट टीम प्लेयर्स खो दिए हैं, जिनका मैनेजर 71 डेज तक उनके साथ नहीं है, वो इतना आगे तक एफए कप के राउंड में जाएगी। उस रोज यूनाइटेड ने वो कप फाइनल में गंवाया, बट पूरे वर्ल्ड ने उनकी हीरोइक स्पिरिट को सैल्यूट किया। और साथ ही साथ वो टीम यूनाइटेड की जो असेंबल करके बनाई गई थी, उस टीम ने सबके मन में एक विश्वास जगाया कि नहीं, चैलेंजेस चाहे जितने भी आएंगे, बट अगर आप उन चैलेंजेस से ओवरकम करने का साहस रखते हैं, अगर आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो मेंटालिटी है, तो आप कोई भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। अब इसी बीच एक हादसा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब ये म्यूनिक एयर डिजास्टर की न्यूज़ ओल्ड ट्रैफर्ड तक पहुंची थी तो एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें जिमी मर्फी को इंक्लूड किया गया था, और यूनाइटेड के जितने भी शेयर होल्डर्स थे और जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने जिमी मर्फी को ये इंफॉर्मेशन दी कि वो क्लब को शट डाउन करने का डिसीजन ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उनके पास एफए कप में प्लॉट करने के लिए टीम नहीं है। तो जिमी मर्फी का साफ कहना था कि अगर आज हम दुनिया के सामने कमज़ोर पड़ गए तो आगे आने वाली जनरेशन को कभी हम इस बारे में नहीं बता पाएंगे कि यूनाइटेड ने इस वक्त पर कैसे अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स रिएक्ट किया था, और जब किसी ने उनको चांस नहीं दिया था उसके अगेंस्ट जाकर यूनाइटेड ने एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप फील्ड की थी। तो जो चेयरपर्सन थे उस टाइम पे यूनाइटेड के, उन्होंने ये बोला कि स्टॉप ड्रीमिंग जिमी, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। देन जिमी मर्फी सेड, डोंट टेल मी व्हाट कांट बी हैपन। When everyone said that we can't win the fucking league, we proved them wrong by winning the league twice. When everyone said that United can never compete with the powerhouses in Europe, we did that too. So don't tell me what can't be done. And today, how we are going to react will decide our future and will tell the future generation that United are not here to give up. एंड जो भी चीज़ें जैसी भी हुई उसके बाद आज जितनी भी सक्सेस यूनाइटेड ने देखी है, जो भी अचीव की है, और अभी ये जो खराब वक्त चल रहा है यूनाइटेड का, और बहुत सारे फैंस ये कहते हैं कि यूनाइटेड इज़ अ फिनिश्ड क्लब। फिनिश्ड क्लब जैसी कोई थ्योरी है ही नहीं यूनाइटेड की हिस्ट्री में, क्योंकि ये क्लब जब तब फिनिश नहीं हुआ जब इस टीम ने अपने 8 फर्स्ट टीम प्लेयर्स खो दिए थे, ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट टीम का कोच खो दिया था। तो ये कुछ साल की मिजरी, कुछ साल का ट्रॉफी ड्राउट हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो अगर जो लोग फैंस नए देखते जा रहे हैं यूनाइटेड को और उनको इस टीम से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो मैं उनको कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि होता है, आज की जनरेशन है ऐसी, जब वो नहीं सपोर्ट करना चाहते एक ऐसी टीम को जो कुछ जीत नहीं रही होती है। बट मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सक्सेस का मज़ा तब है जब वो लड़कर झगड़ कर आए, एंड जब वो इंतज़ार कर आए। यूनाइटेड ने इंतज़ार किया उस ग्लोरी के लिए 10 साल तक, और उस ग्लोरी को चेस करते हुए जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, आज वो कम से कम इस चीज़ के लिए तो कह सकते हैं कि उस एक
ट्रेजिडी ने यूनाइटेड को एक ग्रेटर हाइट तक पहुंचाया। बीच में बहुत सारी अड़चने भी आई, बट आज जितनी भी सक्सेस हमने देखी है, थैंक्स टू Busby Babes. And as I always say, we will always, always, always keep the red flag flying high, as Manchester United will never die.